नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कराईकेला थाना के जेनवा गांव में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच आज मुठभेड़ हो गई। माओवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए इस हमले में चक्रधरपुर के एएसपी नाथू सिंह मीणा के अंगरक्षक लखिंदर मुंडा और एसडीपीओ सुंदर स्वरूप महतो को गोली लग गई। इलाज के लिए ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महता ने बताया कि कराईकेला थाना क्षेत्र में भाकपा माओवादियों की गतिविधि की सूचना पर एएसपी आनंद झा और एसपी चक्रधरपुर नाथू सिंह मीणा के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने अभियान शुरू किया। कई गांव को पार करते हुए पुलिस की टीम जेनवा गांव की पहाड़ियों की ओर बढ़ रही थी। इसी बीच गांव की सकरी गलियों में महिलाओं और बच्चों को आड़ लेकर उग्रवादियों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। पुलिस की टीम ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, लेकिन महिलाओं और बच्चों को बचाने के लिए संतुलन बनाना पड़ा। एसपी ने कहा कि जनता की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। इस तरह ग्रामीणों की आड़ में पहली बार हमला किया गया है। हमें अब और सतर्क रहना होगा। एसपी ने कहा कि पुलिस टीम ना तो हताश है और न ही निराश है। हमें अपने जवानों की शहादत पर गर्व है। उन्होंने कर्तव्य के पथ पर शहादत दी है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेरकर सर्च अभियान चलाया, जिसमें भाकपा माओवादी के सदस्यों के कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ की घटना की जानकारी मिलने के बाद कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह और पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महता मौके पर पहुंच गए। गांव और उसके आसपास के क्षेत्र को घेरकर सर्च अभियान शुरू कर दिया गया। भाकपा माओवादी के संदर्भ संगठन जो प्रतिबंधित है, एक तरह का आतंकवादी संगठन है, उसके संदर्भ में हम लोगों को एक चाईबासा पुलिस को एक आसूचना जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज के माध्यम से मिली थी। तो इसी आसूचना के संदर्भ में एक अभियान हम लोगों ने संचालित कराया था, जिसका नेतृत्व एडिशनल एसपी ऑपरेशन प्रणव आनंद झा और एएसपी चक्रधरपुर श्री नाथू सिंह मीणा और हमारी सुरक्षा बलों की टीम कर रही थी। तो कराईकेला के जोनुआ गांव को जैसे ही उसके आसपास की पहाड़ियों के संदर्भ में सूचना थी, तो उस गांव को हम लोग जैसे ही पार कर रहे थे, तो उसी समय जो है पुलिस के ऊपर जो ग्रामीण रास्ता होता है और खपड़ेल के घर होते हैं, उसके साथ जो समकोण बनता है, जो राइट एंगल बनता है, वहीं से अचानक घात लगाकर माओवादियों के द्वारा जो है एक तरह से कह सकते हैं कि कायराना हरकत करते हुए उनके द्वारा फायरिंग किया गया और ग्रामीणों की आड़ का उपयोग किया गया, घरों की आड़ का उपयोग किया गया। तो हमारे उसमें जो है हमारे एक जो हमारा एएसपी चक्रधरपुर का बॉडीगार्ड था लखिंदर मुंडा, उसको गोली लगी और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स जो सुंदर स्वरूप महतो जो कि ओटार के रहने वाले हैं, उनको भी गोली लगी। तत्काल जो है जवाबी कार्रवाई हमारे पदाधिकारी के नेतृत्व में किया गया, लेकिन ग्रामीणों ने बच्चों और महिलाओं का आड़ लिया जिसके कारण हम लोगों को जो है थोड़ा सा वहाँ पर जवाबी कार्रवाई में हम लोग को और संतुलन बरतने की आवश्यकता हम लोग को महसूस हुई, जिसका वहाँ पर किया गया। और हमारे लिए जनता की सुरक्षा सब कुछ है। हमारा जो ऑपरेशन का उद्देश्य है वो जनता की सुरक्षा है। जवाबी कार्रवाई की गई, मुठभेड़ कुछ देर चला, लेकिन तत्काल तब तक एक टीम बनाकर उन दोनों को जो है हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। फिर सामने की पहाड़ियों में जाके भी जो है मुठभेड़ को सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन यहाँ पर जब तक हम लोग इनको पहुंचाए तो यहाँ पर डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया। लेकिन हमारे लिए ये कर्तव्य के पथ पर यह शहादत हुई है, और ये जो कर्तव्य निष्ठा दिखाते हुए कर्तव्य के पथ पर जो शहादत है, इसी से हम लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। और भाकपा माओवादी जो कि लोकतंत्र का विरोधी है, जो कि लोकतंत्र की तमाम संस्थाओं का विरोधी है, जो कि विधानसभा और लोकसभा के चुनावों का भी वो उन्होंने विरोध किया था। चाईबासा एक दुरूह और जंगलों से घिरा क्षेत्र है, जहां माओवादियों के लिए थोड़ी अनुकूल परिस्थितियां हो जाती हैं। हम लोग लगातार रेड करते हैं, और जब हम कोई पहाड़ के क्षेत्र में रेड करने जाते हैं तो कम से कम 10 गांव को पार करते हैं, लेकिन ग्रामीणों की तरफ के घरों के आड़ का उपयोग करते हुए आज तक माओवादियों के द्वारा हमला नहीं हुआ था।
ये पहली बार है जबकि हम किसी गांव को पार कर रहे थे और ग्रामीणों के घर के आड़ का उपयोग किया गया। तो निश्चित रूप से एक नया हम लोग के लिए एक सतर्क और सबक की भी बात है, क्योंकि एक तरह ग्रामीणों के साथ हमारे सौहार्दपूर्ण संबंध हमेशा रहते हैं, लेकिन हम लोग ये अपेक्षा नहीं करते हैं कि ग्रामीणों के घर का उपयोग जो है रास्ते में माओवादी इतनी घिनौनी और इतनी कायराना हरकत करेंगे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जवाब दिया। आगे भी हमारे अभियान चलेंगे। अभी एरिया को पूरी तरह से घेराबंदी कर ली गई है, हम लोग का रीइंफोर्समेंट भी हुआ है। मैं खुद घटनास्थल पर पहुंचा था। मैंने अपने जवानों को शाबाशी दी है कि उन्होंने रविवार का दिन होने के बावजूद आज सूचना जो कि इंटेलिजेंस से प्राप्त हुई थी उसके संदर्भ में उन्होंने कार्रवाई की और कर्तव्य पथ पर हमारा ये शहादत जो है, इससे हम सब उनके सामने नतमस्तक हैं और हम सब प्रेरित हैं। हमारा अभियान लगातार इस क्षेत्र में और चलेगा और झारखंड में जो एक भाकपा माओवादियों का पिछले 3 दशक से जो एक आतंक है उसको ये करने में, उसको कम करने में हमारे शहादतों ने लगातार एक भूमिका निभाई है। उसी कड़ी में ये है, लेकिन इसके हम लोग हताश नहीं है, निराश नहीं है। हम लोग पूरी तरह से उनके ऊपर गर्व करते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन 5 को अब 30 जून तक बढ़ाया गया है। 31 मई को समाप्त हो रहे लॉकडाउन 4 को देखते हुए लॉकडाउन 5 के लिए चरणबद्ध तरीके से गाइडलाइंस सरकार ने जारी की है। भारत सरकार ने लॉकडाउन 5 के लिए गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत चरणबद्ध तरीके से कुछ गतिविधियों को खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यह गतिविधि कंटेनमेंट जोन के बाहर खोला जाएगा। कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह से लॉकडाउन जारी रहेगा। पहले चरण में 8 जून के बाद से धर्मस्थलों, होटलों, रेस्तराओं और शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए सरकार अलग से दिशा निर्देश जारी करेगी। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान को राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से विमर्श के बाद जुलाई महीने में खोलने की अनुमति दी जाएगी। तीसरे चरण में परिस्थितियों के विश्लेषण के बाद अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा, मेट्रो सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आदि खोलने की तारीखों की घोषणा की जाएगी। जिला प्रशासन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखते हुए कंटेनमेंट जोन निर्धारित करेंगे। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही चलने की अनुमति मिलेगी। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन निर्धारित कर सकेंगे। वहीं राज्यों के भीतर और 2 राज्यों के बीच लोगों के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। अब किसी को देश के किसी जगह जाने के लिए ई-पास की जरूरत नहीं होगी। यदि कोई प्रांत या जिला प्रशासन लोगों के आवागमन को रोकना चाहे तो प्रचार प्रसार के बाद ऐसा किया जा सकेगा। संबंधित प्रक्रिया की जानकारी भी लोगों को दी जाएगी। देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। लॉकडाउन 5 को अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। इससे पहले कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 25 मार्च से 14 अप्रैल, 15 अप्रैल से 3 मई, 4 मई से 17 मई, 18 मई से 31 मई और अब 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन जारी कर दिया गया है। लॉकडाउन 5 में भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। केंद्र सरकार ने धीरे धीरे जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए इसे लॉकडाउन से अनलॉक 1 का नाम दिया है। केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन 5 को लेकर राज्य सरकार की ओर से कोई दिशा निर्देश रविवार संध्या तक जारी नहीं किया गया है। लोग राज्य सरकार के दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महाथा ने गोइलकेरा थाना अंतर्गत कुइड़ा पुलिस कैंप का निरीक्षण किया। पुलिस जवानों को कोविड-19 वायरस के संक्रमण से बचने के लिए शारीरिक दूरी का पालन करने और मास्क पहनने का निर्देश दिया। जवानों को क्षेत्र के नक्सल दस्ते की जानकारी दी गई और सुरक्षा संबंधी SOP का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया। एसपी ने जवानों से कहा कि आम जनता के साथ विनम्र व्यवहार करें और उनके समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशील और तत्पर रहें।
विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के कारण देश में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान आम जनता की सुरक्षा के साथ ही पुलिस ने एक दूसरा रोल भी अदा किया। पश्चिमी सिंहभूम जिले की पुलिस पिछले 28 मार्च से लगातार जरूरतमंद लोगों को भोजन मुहैया करा रही है। ऐसा करते हुए जिला पुलिस ने मानव सेवा की मिसाल पेश की है। पूरे जिले में 19 थाना के स्तर पर सामुदायिक रसोई का संचालन किया जा रहा है, जिसमें पहुंचने वाले जरूरतमंद लोगों को दिन में और रात में भोजन मुहैया कराया जा रहा है। जिला प्रशासन और जिला पुलिस के सहयोग से चलाए जा रहे सामुदायिक किचन में अब तक कुल 71,195 लोगों को भोजन कराया जा चुका है। प्रवासी श्रमिकों को लेकर जम्मू से ब्रह्मपुर जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन जब डंगवापोसी स्टेशन पर रुकी तो मिन्स कांग्रेस के पदाधिकारी और सदस्य श्रमिकों के मदद करने के लिए सामने आ गए। ट्रेन रुकी तो पता चला कि इसमें पानी नहीं है, तो आनन फानन में पानी भरने का काम शुरू हुआ। इसी बीच मिन्स कांग्रेस के शाखा सचिव सुभाष मजुमदार को जानकारी मिली कि श्रमिकों के पास पीने का पानी नहीं है। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर तत्काल श्रमिकों के लिए बिस्किट और पानी की व्यवस्था की। ट्रेन में सवार श्रमिकों को बिस्किट दिया और पानी की व्यवस्था की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला सचिव सोनाराम देवगम ने एसपीजी मिशन बालक उच्च विद्यालय परिसर में बनाए जा रहे बहुमंजिला फ्लैट और मॉल के निर्माण कार्य पर आपत्ति जताते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और उपायुक्त अरवा राजकमल को ट्वीट करके मामले में अविलंब हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। सोनाराम का कहना है कि इस विद्यालय में बड़ी संख्या में जनजातीय छात्र पढ़ते हैं। पठन पाठन के लिए नया विद्यालय भवन तैयार किए बिना ही वर्तमान विद्यालय भवन को तोड़कर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विद्यालय परिसर में व्यावसायिक गतिविधियों से शिक्षा का माहौल बिगाड़ना स्वाभाविक है। जिला सचिव का कहना है कि खतियान में यह भूमि फुटबॉल मैदान के तौर पर दर्ज है। एक समय इस मैदान में इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट समेत कई बड़े फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता था। अब इस फुटबॉल मैदान का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। छात्र हित को नजरअंदाज कर करोड़ों का खेल किया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला सचिव सोनाराम देवगम ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि डीएमएफटी मद की योजनाओं के लिए गठित साथी परिषद की बैठक और अनुमोदन के बिना ही जिला प्रशासन द्वारा अनुपयोगी योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी जा रही है। सांसद और स्थानीय विधायकों की अनुशंसित उपयोगी योजनाओं को दरकिनार कर दिया जा रहा है। जिला सचिव ने खोटपानी प्रखंड की एक योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रखंड के कुम्हार लोटा गांव में आदर्श मध्य विद्यालय का भवन अत्यंत जर्जर होने के कारण तोड़ दिया गया है, जिसके कारण वह विद्यालय भवनहीन हो गया है। स्थानीय विधायक दशरथ गागराय ने इस विद्यालय भवन का निर्माण डीएमएफटी से कराने के लिए अनुशंसा की थी। उनकी अनुशंसा को दरकिनार कर उस गांव में चबूतरा, गैलरी और डिस्प्ले बोर्ड का निर्माण कराने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए बाकायदा निविदा भी आमंत्रित की गई है। जिला सचिव ने कहा कि इस संबंध में विधायक द्वारा उपायुक्त को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराते हुए निविदा को रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही आदर्श मध्य विद्यालय के लिए नया भवन निर्माण कराने की मांग की गई है।